करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया से आगे कौन कौन है? जर्मनी, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन एस&पी ग्लोबल एंड मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ये है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने एक भारी भरकम प्रेडिक्शन किया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2075 तक इंडिया जापान, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। देखिए, क्या होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता होता। करंट डेटा के बेसिस पर ये सारी प्रिडिक्शंस की जाती हैं। अगर आने वाले क्वार्टर में या सालों में ये डेटा थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो इनकी प्रिडिक्शंस भी ऊपर नीचे होने लगती है। फिलहाल आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में लार्जेस्ट हो चुकी है। वर्किंग पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। टेक एंड इनोवेशन में कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी अच्छी ग्रोथ है। अगर इन पैरामीटर्स में कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो इंडिया 2075 में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन 2075 का मतलब है आज से 52 साल बाद की बात। एक तो इतने लंबे समय की प्रोजेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल एक्टिविटीज को कंसिडर करें तो हमें पता चलता है कि हमारी दुनिया काफी वोलाटाइल है। 2075 का तो किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले 15-20 साल इंडियन इकोनॉमी के काफी अच्छे हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए, इंडिया में डिपेंडेंसी रेशियो घटी है। अब इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंसी रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है नॉन वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई वर्किंग एज ग्रुप की पॉपुलेशन। मतलब 0 से 14 साल तक और 65 साल से ऊपर की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए 15 साल से लेकर 64 साल तक की पॉपुलेशन से, तो जो नंबर मिलता है उसे डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। लो डिपेंडेंसी रेशियो ये बताता है कि एक कंट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अब आप देखिए कि जब काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, जिस कारण बैंकों के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ज्यादा कैपिटल अवेलेबल होगा। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार आने वाले 20 सालों में इंडिया की डिपेंडेंसी रेशियो लार्ज इकोनॉमीज में सबसे कम होगी। अब ये प्रिडिक्शन कुछ हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन ग्रोथ है, अगर हम उसमें किसी भी तरह से चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका असर दिखने में काफी लंबा समय लगेगा। इसके लिए हमारे पास चाइना और जापान का एग्जांपल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेबर फोर्स हमारा ऑन द मार्क है। इसके अलावा हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ पर फोकस करना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे एक्सपोर्ट की हालत डामाडोल है। सर्विस सेक्टर लाइक आईटी ने अपने एक्सपोर्ट के दम पर करंट अकाउंट बैलेंस को संभाल रखा है। सो एक्सपोर्ट हमारा काफी कमजोर है, तो हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है डोमेस्टिक डिमांड पर। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार हमारी ग्रोथ का 60% आता है डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से। वेरियस सेक्टर के ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बस आप उम्मीद कर सकते हो कि सब कुछ ठीक रहे। इंडिया के पास लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन लेबर फोर्स को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप देखो तो पिछले 15 सालों में लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन काफी घटा है। वुमेन पार्टिसिपेशन तो और भी कमजोर है। इंडिया में जो वर्किंग वुमेन की पॉपुलेशन अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 20% ही एम्प्लॉयड हैं, जिनका इकोनॉमी में डायरेक्ट या एक्टिव कंट्रीब्यूशन है। सो कंक्लूजन क्या है? देखो, अगर मोटा मोटी नेट बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने पेपर पर जिन पैरामीटर्स को कंसिडर करके 2075 की प्रिडिक्शन की है, अगर वो सारे पैरामीटर्स ठीक बैठते हैं तो 2075 में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।